हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे ईश्वर और भाग्य का खेल। ईश्वर और भाग्य का खेल या ईश्वर और भाग्य का महत्व। हमने बहुत सारे लोगों को ईश्वर या भाग्य के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की बातें करते हुए देखा। कोई ये कहता है कि ईश्वर मदद नहीं करता है, कोई कहता है कि ईश्वर क्या पैसा कमा करके देता है, या ईश्वर से सब मांगते रहते हैं, या भाग्य क्या होता है, भाग्य को मैं नहीं मानता। आदि तमाम प्रकार की बातें ईश्वर या भाग्य को लेकर के कही जाती हैं। परंतु जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, ईश्वर या भाग्य को एक नए संदर्भ में संदर्भित करने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि ईश्वर डायरेक्ट आपकी मदद शायद ही कभी करता हो। ईश्वर डायरेक्ट आपकी मदद शायद ही कभी करता हो, या आपको शायद ही पता चल पाता हो कि ईश्वर ने कब आपकी डायरेक्ट मदद की, या भाग्य ने कब आपकी डायरेक्ट मदद की। लेकिन यदि उसने सही गाइडेंस दे दिया, यदि उसने सही गाइडेंस दे दिया, या सही टाइम पर सही सक्सेस दे दी, या सही टाइम पर ब्रेकर लगा दिया, या सही टाइम पर ब्रेक कर दिया, तो बहुत सारा समय, बहुत सारे साधन, बहुत से संसाधन आपके बच जाते हैं। और जो आप प्रयत्न करते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे लाइफ हो या बिजनेस हो या फर्म, दुकान, कंपनी हो, वह आपको बेहतर रिटर्न दे जाती है। वह आपको बेहतर रिटर्न दे जाती है। अर्थात बहुत सारी चीज़ें देखा ये जाए, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या फील होता है, वह एक निर्धारित मात्रा का ही फील होता है, या मध्य में ही फील होता है। उससे कम का हमें फील नहीं होता है, और उससे अधिक का फील नहीं होता है। अर्थात जन्म के पहले क्या थे, क्या नहीं थे, या मृत्यु के बाद में क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, अलग की बातें। तो कहने का अर्थ यह बनता है, यहाँ पर हम इस बात को ये मानना चाहते हैं कि ईश्वर या भाग्य ने यदि गाइडेंस दे दिया, या सही समय पर सही ब्रेकर, या सही समय पर सही सक्सेस, भले ही वह छोटी क्यों न हो, क्योंकि रास्ता भटकने के लिए बहुत मामूली सा मोड़ पर्याप्त होता है। कहने का अर्थ यह कि यदि आप जा रहे हैं किसी रास्ते पर, और आगे चल कर के कहीं पर 2 या 3 या 4 रास्ते मिल जाते हैं, और वहाँ पर यदि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि हमारे लिए अब कौन सा सही रास्ता है, यदि उस समय आपको सही गाइडेंस, चाहे वह भाग्य के द्वारा, चाहे वह ईश्वर के द्वारा, या चाहे अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा यदि मिल जाता है, तो आप जरा से प्रयत्न से सही रास्ते पर जा सकते हैं, और जरा से प्रयत्न से आप गलत रास्ते पर मुड़ जाते हैं, और फिर पुनः सही रास्ते पर आना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए यदि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, यदि हम भाग्य की साधना करते हैं, तो हम भले कुछ मिले या न मिले, लेकिन इतना ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है कि उसके द्वारा हमें एक सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस, सही समय पर ज़रूर प्राप्त होता है, जिससे हम बहुत सारे
इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी टाइम या लाइफ या साधन संसाधन, प्रयास, हिम्मत, साहस, आशा, उम्मीद, आत्मविश्वास, इन सब चीज़ों की बचत कर लेते हैं, या इन सब चीज़ों के द्वारा हम एक बेहतर या बेस्ट रिटर्न प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए दूसरी तरफ बात आती है कि यदि मान लिया हम कर्म को ही प्रमुखता मानते हैं, यदि कर्म को ही प्रमुखता मानते हैं, तो कर्म के साथ में यदि विवेक नहीं है, कर्म के साथ में विवेक नहीं, अर्थात यदि आप सिर्फ मेहनत करते हैं, तो सब कुछ मेहनत पर ही निर्भर नहीं होता है, सब कुछ मेहनत से ही संभव नहीं होता है, क्योंकि तमाम सारे लोग, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में, मेहनत सब करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेस सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। पढ़ाई में सब मेहनत करते हैं, जीवन में सब मेहनत करते हैं, लेकिन सबकी सक्सेस अलग अलग होती है। क्यों? आखिरकार उसके तमाम सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कारण ये भी हो सकता है कि किसी का लाइफ बर्बाद हुआ है, अर्थात किसी का टाइम बर्बाद हुआ, किसी का समय बर्बाद हुआ। जब सब मेहनत करते हैं, पहली बात तो सबकी हैसियत, क्षमता, योग्यता, दक्षता, उपयोगिता सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, और साथ ही साथ लाइफ के बढ़ने के साथ ही साथ है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कितना मिलता है, किसी का कुछ बर्बाद होता है, किसी का कितना बर्बाद होता है। इन सब का जो निष्कर्ष है वह सफलता और असफलता के रूप में सामने नज़र आता है। इसलिए यहाँ पर हम प्रमुखता से ये बात कहना चाहेंगे कि हमें ईश्वर और भाग्य दोनों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि और इसकी साधना या उपासना भी करनी चाहिए, साधना या उपासना भी करना चाहिए। एक बात ये भी आती है कि यहाँ पर लाइफ टेम्परेरी है, लाइफ के रूप में एक अवसर है जो कि टेम्परेरी है, अनिश्चित है, पता नहीं कितने समय ये अवसर समाप्त हो जाए, तब कहीं न कहीं तो जाना ही है वहाँ की जवाबदेही के लिए, भले ही सही हो या गलत हो, लेकिन फिर भी यह तो एक सत्य है, तो भले ही धर्म ग्रंथों को हम न माने, भले कुछ भी कहें, लेकिन इसके बावजूद जब मृत्यु अटल है तो फिर कुछ तैयारी तो उसकी भी, भले ही यहाँ पर हमें कुछ सफलता मिले या न मिले, लेकिन यदि हम भाग्य के उत्थान के लिए प्रयास करते हैं, यदि हम ईश्वर की साधना उपासना करते हैं, तो कम से कम यहाँ न मिले वहाँ मिलेगा, और यदि नहीं भी मिलेगा तो कम से कम इतना ज़रूर है, खुद के अंदर एक पॉजिटिव विचार, सकारात्मक ऊर्जा, साथ ही साथ नियंत्रण या कंट्रोल करने की क्षमता विकसित होती है, और साथ ही साथ कभी कभी समय पर उचित गाइडेंस भी मिलता है, न केवल लाइफ का, स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, स्ट्रेंथ को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, सेल्स को लेकर के, इनकम को लेकर के, जिसको हम कहते हैं कि छठी ज्ञानेंद्री, या कभी कभी कहते हैं कि अचानक से कोई आइडिया आ गया, या अचानक से कोई ऐसा डाउट हो गया कि वो डाउट अपने आप में एक सक्सेस लगने लगता है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, ये रेयर चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, स्पेशलिटी को डेवलप करने के लिए यह चीज़ आवश्यक है। लेकिन कर्म जहाँ पर ये बताता है कि दस्तक देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक किसी कार्य में आप स्पेशल नहीं हो सकते, किसी कार्य में आप स्पेशलिटी को अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, अर्थात कर्म भी इम्पोर्टेंट है, जितना कर्म इम्पोर्टेंट है उतना भाग्य, अर्थात भाग्य या ईश्वर एक तरफ, कर्म एक्शन दूसरी तरफ, ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, या कहिएगा एक गाड़ी के दो पहिए। जो गाड़ी सिर्फ इन्हीं दो पहियों से चलती है, अर्थात एक पहिया डैमेज है तो एक पहिए के आधार पर गाड़ी नहीं चल सकती है, एक पहिए के आधार पर कोई टैलेंटेड ही चला सकता है,
अन्यथा नहीं चल सकती है। अन्यथा नहीं चल सकती है। लेकिन यदि भाग्य है, ईश्वर साथ है तो चल सकता है। लेकिन यदि भाग्य और ईश्वर साथ नहीं दे रहा तो नहीं चल सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंट दोनों चीज़ें हैं। अर्थात जहाँ एक तरफ भाग्य ईश्वर आपको गाइडेंस प्रदान करता है, अगर बेहतर है तो बेहतर आपको गाइडेंस मिलेगा, और यदि खराब है तो खराब आपको गाइडेंस मिलेगा। परिणाम आप खराब की तरफ जाएंगे, खराब की तरफ आपका इंटरेस्ट होगा, इत्यादि। इसलिए ईश्वर की कृपा को बेहतर बनाइए, भाग्य को बेहतर बनाइए, और ईश्वर कृपा या भाग्य की बेहतरी में अपने कर्म को बेहतर बनाइए, ताकि आप का जो लॉस हो, समय, साधन, संसाधन, योग्यता, क्षमता, दक्षता, उम्र, वो कम से कम हो सके और इसके बदले में आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।